दोस्तों, हर इंसान एक ही चीज चाहता है, खुशी। पैसा हो या ना हो, रिश्ते ठीक हों या ना हो, हालात कैसे भी हों, हर इंसान अंदर से सिर्फ एक ही दुआ मांगता है, हे भगवान, बस थोड़ी सी खुशी दे दो। लेकिन क्या खुशी सच में बाहर मिलती है? क्या कोई दूसरा हमें खुश कर सकता है? या खुशी का राज कहीं और छुपा है? आज की इस वीडियो में हम उसी राज को खोलने वाले हैं। और अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो मैं वादा करता हूं, आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत, खुशी की तलाश। एक बार एक युवक था, अनिकेत। दुनिया की नज़र में सब कुछ था उसके पास, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, बड़ा घर, गाड़ी। लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली था। कभी हंसता था पर हंसी नकली लगती थी, कभी लोगों के बीच होता था पर अकेलापन काटने दौड़ता था। उसे लगता था कि शायद और अधिक मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। उसने सोचा, शायद बड़ी कार आ जाए तब खुश हो जाऊंगा, शायद बड़ा घर ले लूं तब खुश हो जाऊंगा, शायद लोग मेरी तारीफ करने लगें तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये शायद का खेल कभी खत्म नहीं हुआ। चीजें बढ़ती गई लेकिन खुशी नहीं आई। एक दिन वो एक पहाड़ी पर बैठा उदास था। वहीं उसे एक बूढ़े संत मिले। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? अनिकेत बोला, मेरे पास सब है पर खुशी नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, खुश रहने का राज जानना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कहूंगा वही तुम्हें जीवन भर काम आएगा। और यहीं से उस राज का असली सफर शुरू हुआ। खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। संत बोले, बेटा तूने कभी गौर किया कि तू हमेशा उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो तेरे पास नहीं है? जो है उसे कभी देखता ही नहीं। अनिकेत चुप हो गया। फिर संत बोले, जब इंसान दूसरों की खुशी देख के सोचने लगे कि उसके पास कम है, तभी दुख शुरू होता है। खुशी एक एहसास है, वस्तु नहीं। अगर चीजों में खुशी होती तो दुनिया का हर अमीर इंसान सबसे ज्यादा खुश होता। लेकिन ऐसा है क्या? ये बात अनिकेत के दिल में सीधी उतर गई। राज नंबर 2, उम्मीदें जितनी ज्यादा, खुशी उतनी कम। संत ने एक और बात कही, सबसे बड़ा दुख क्या है? उम्मीदें। दूसरों से, हालात से, दुनिया से, रिश्तों से। और जब उम्मीदें टूटती हैं, इंसान टूट जाता है। अगर खुशी चाहिए तो एक चीज याद रखो, उम्मीदें कम करो, स्वीकार करना सीखो। उन्होंने कहा, हर चीज आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगी, पर जो जैसा है उसे शांत मन से स्वीकार करना ही असली कला है। यही कला इंसान को खुश रखती है। राज नंबर 3, वर्तमान में जीना सीखो। संत एक कंकड़ उठाते हुए बोले, बेटा, दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान या तो अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है। वर्तमान को कोई नहीं जीता। यही कारण है कि खुशी हाथ में होते हुए भी हम महसूस नहीं कर पाते। उन्होंने समझाया, अतीत बीत चुका, उसे बदल नहीं सकते। भविष्य आया नहीं, उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन वर्तमान, ये अभी है, यही है, इसी में जिंदगी है, इसी में खुशी है। राज नंबर 4, शुक्रिया करना सीखो। संत बोले, खुशी का सबसे बड़ा राज क्या है जानते हो? कृतज्ञता, यानी शुक्रिया करना। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए शिकायत नहीं। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर बस 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। देखना, एक हफ्ते में ही मन हल्का होने लगता है। क्योंकि जो इंसान आभारी होता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता, और जो दुखी होता है वो कभी आभारी नहीं हो सकता। राज नंबर 5, खुद से प्यार करो। संत ने अनिकेत से पूछा, तू रोज कितनों को खुश करने की कोशिश करता है? दुनिया को खुश करने में लगे रहते हो, पर खुद से कभी पूछा कि तुम खुश हो? फिर एक गहरी बात कही, जो खुद के साथ खुश नहीं वो दुनिया के साथ भी खुश नहीं रह सकता। वे बोले, अपने लिए समय निकालो, अपने शौक पूरे करो, खुद की तारीफ करो, खुद को दोष देना बंद करो। ये जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। राज नंबर 6, तुलना बंद करो। संत बोले, तुलना इंसान को कभी आगे नहीं ले जाती, सिर्फ दुख देती है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें खुश रहना है तो अपनी तुलना किसी से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की किस्मत अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो अपनी तुलना दूसरों से करता है वो खुश रहने का हक ही खो देता है। राज नंबर 7, दूसरों को खुश करके भी खुशी मिलती है। संत मुस्कुराए और बोले, खुशी का एक और राज बताऊं?
जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें 100 गुना लौटाता है। उन्होंने कहा, किसी की मदद करो, किसी की बात सुन लो, किसी को अपनापन दे दो। इंसान देना भूल गया है, इसलिए पाना भी बंद हो गया है। कहानी का अंत, असली खुशी की अनुभूति। संत की बातें सुनकर अनिकेत की आंखें भर आईं। वो बोला, गुरुदेव, आज तक मैं गलत जगह खुशी ढूंढ रहा था। खुशी तो मेरे अंदर ही थी, बस मैं दुनिया को पकड़ने में इतना दौड़ रहा था कि खुद को ही भूल गया। संत ने कहा, यही तो जीवन है बेटा, खुद को याद करना। अनिकेत उस दिन घर लौटा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। पहली बार उसने आसमान को देखा, पेड़ों की हवा को महसूस किया, माँ की मुस्कान को महसूस किया, अपनी सांसें महसूस की। उसे लगा, सच में खुशी कहीं बाहर नहीं, खुशी तो यहीं है, मेरे भीतर। दोस्तों, खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी एक रास्ता है, एक जीवन जीने की कला है। अगर आप इन 7 बातों को अपना लेंगे तो कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। 1, खुशी भीतर है। 2, उम्मीदें कम करो। 3, वर्तमान में जियो। 4, शुक्रिया करना सीखो। 5, खुद से प्यार करो। 6, तुलना बंद करो। 7, दूसरों को खुश करो। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद के साथ शांति बना ली, उसी दिन आपकी खुशी शुरू हो जाती है।